ओम सूर्य देवाय नमः। क्या आप जानते हैं मकर संक्रांति सिर्फ पतंग उड़ाने का त्योहार नहीं है, बल्कि मोक्ष दान और सूर्य देव से जुड़ा हुआ है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे मकर संक्रांति का असली अर्थ क्या है, क्यों इस दिन दान करना इतना पुण्य देता है, क्यों इसे साल का सबसे शुभ दिन माना जाता है, मकर संक्रांति का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है, मकर संक्रांति के दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जब सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस दिन को कहा जाता है मकर संक्रांति। हिंदू पंचांग में ये दिन अत्यधिक महत्वपूर्ण दिन होता है। इसी दिन से देवताओं के भी दिन की शुरुआत होती है। मकर संक्रांति से उत्तरायण काल भी प्रारंभ हो जाता है। यह पर्व चांद से नहीं बल्कि सूर्य की चाल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यह हर साल लगभग 14 जनवरी को ही आता है। सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, यानी मकर संक्रांति से सूर्य देव दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। इसका असर केवल प्रकृति पर ही नहीं बल्कि मनुष्य के जीवन पर भी पड़ता है। दिन बड़े होने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तरायण काल देवताओं का भी दिन माना जाता है। मकर संक्रांति का दिन प्रातःकालीन स्नान, दान और तप के लिए विशेष बताया गया है। हमारी हिंदू संस्कृति में उत्तरायण काल को शुभ बताया गया है। विष्णु पुराण में भी सूर्य के द्वारा मकर राशि में प्रवेश करने की घटना को पुण्यवर्धक बताया गया है और भगवत गीता के 8वें अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण उत्तरायण काल को ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष के साथ जोड़ते हैं। महाभारत में भी भीष्म पितामह उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन उन्होंने अपना देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति यानी उत्तरायण काल की प्रतीक्षा की थी, क्योंकि माना जाता है कि उत्तरायण में देह त्यागने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण मकर संक्रांति को मोक्षदायिनी तिथि भी कहा जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति का पर्व अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन किए गए दान का फल हजारों गुना प्राप्त होता है, तो इस शुभ अवसर का सदुपयोग अवश्य करना चाहिए। इस दिन तांबे के लोटे में जल भरकर तिल, गुड़, मिठाई या शक्कर मिलाकर सूर्य देव को अर्घ अवश्य दे। जरूरतमंदों को तिल, गुड़, गर्म वस्त्र, धन इत्यादि का दान करने से हमारे जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। मकर संक्रांति का दिन बहुत शुभ माना जाता है, तो इस दिन प्याज, लहसुन या अन्य तामसी भोजन ना करें। ऐसा करने से हमारे जीवन में धन हानि और दुर्भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। इसीलिए इस दिन तामसी भोजन ना करें, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या के दान करने का विशेष महत्व होता है, तो आप इस दिन 14 कोई भी चीज़ें दान में दे सकते हैं। 14 सामग्रियों में जैसे 14 फल, 14 वस्त्रों का दान, 14 अन्न का दान, हम कोई भी 14 प्रकार के दान कर सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप दान दे सकते हैं। इस बार 2026 में 148 वर्ष के बाद बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, क्योंकि इस बार मकर संक्रांति के दिन ही माघ मास की षट्टिला एकादशी का व्रत भी रखा जाएगा, जिस कारण से भगवान विष्णु और सूर्य देव दोनों की कृपा एक साथ बरसेगी। लेकिन आप सभी को मकर संक्रांति के दिन के साथ साथ एकादशी के नियम का पालन करना भी होगा, क्योंकि एकादशी के दिन हम व्रत ना भी रख पाए तो हमें चावल या चावल से बनी चीज़ों को त्याग करना चाहिए। और मकर संक्रांति के दिन हम खिचड़ी का भोग भगवान को अर्पित करते हैं, खिचड़ी का दान किया जाता है और खिचड़ी का सेवन भी किया जाता है। तो आप 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान या सेवन इस दिन न करके आप 15 जनवरी दिन गुरुवार को भी कर सकते हैं। इस बार मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी दिन बुधवार को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति का क्षण रहेगा दोपहर 3:13 पर और मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा दोपहर 3:13 से 5:45 तक। मकर संक्रांति पर महापुण्य काल रहेगा 3:13 से
4:58 तक। और मकर संक्रांति के दिन जो भी पुण्य कार्य हम करते हैं, जैसे कि दान दक्षिणा देना, पवित्र नदियों में स्नान करना, श्राद्ध कर्म करना, ये सभी कार्य पुण्य काल में किए जाते हैं। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करना, उनकी आराधना करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से हमारे जीवन में आने वाले सभी कष्ट बाधाएं दूर होती है। घर में सुख शांति समृद्धि का वास होता है। आइए इस दिन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:27 से 6:21 तक का। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 7:15 पर और सूर्यास्त का समय शाम 5:45 पर। प्रातःकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:54 से 7:15 तक। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग भी बन रहा है। समय रहेगा सुबह 7:15 से मध्य रात्रि 3:03 तक। विजय मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 2:15 से 2:57 तक। संध्या काल पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 5:45 से 7:06 तक। इस दिन दोपहर 3:13 तक सूर्यदेव धनु राशि में रहेंगे। उसके बाद मकर राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 12:30 से 1:49 तक। इस दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य ना करें। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।